हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम बात करेंगे एनएचएम आईएएस ऑफिसर राजस्थान के डीवी की जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं उनके बारे में, और बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं हैं वो क्या करें क्या नहीं करें, वो सब चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो डीवी की डेट आ चुकी है जो कि 11 जून से है, यानी डीवी स्टार्ट हो चुके हैं। तो जैसा कि सभी को बेसब्री से इंतज़ार था कि डीवी की डेट कब आएगी, तो आखिरकार आई गई कि 11 जून से स्टार्ट है और ये 9 जुलाई तक चलेंगे, जो कि डीवी प्रोसेस चलेगी। तो सबसे पहले हम बात करें जो भी हमने स्क्रूटनी फॉर्म भरा था, जो कि 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक था, स्क्रूटनी फॉर्म भरा था। तो सबसे पहले जो स्क्रूटनी फॉर्म जो हमने भरा था उसका प्रिंट आउट सभी ने निकलवा ही लिया होगा। तो बाकी इसकी जो स्क्रूटनी फॉर्म है इसकी दो फ़ोटो कॉपी करवानी है, यानी 2 फ़ोटोकॉपी करानी है। एक तो प्रिंट आउट होगा, दूसरा इसकी 2 फ़ोटोकॉपी चाहिए, यानी 2 प्रति लिखा हुआ है उसमें। तो डाउट ये है सभी को कि स्क्रूटनी फॉर्म में जो अटेस्टेशन फॉर्म है, यानी प्रिंट के बाद जो अटेस्टेशन फॉर्म आया है लास्ट में स्क्रूटनी फॉर्म पे, उसमें गैजेटेड ऑफिसर के साइन कराने हैं नहीं कराने। तो उसमें करवाने ही हैं गैजेटेड ऑफिसर के साइन, क्योंकि आप करवा के ही ले जाना। एक वैसे ले जाना फ़ोटोकॉपी, एक एक्स्ट्रा करवा लेना, उसमें मत करवाना। लेकिन गैजेटेड ऑफिसर के साइन वो लिखे हुए हैं तो उसमें करवाने ही हैं, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें। फिर बाद में अगर वो बोलेंगे कि करवा के लाओ तो फिर दिक्कत आ जाएगी। इससे बेटर है कि आप करवा के लेके जाएं। एक एक्स्ट्रा निकलवा लें फ़ोटोकॉपी, जिसमें मत करवाओ, लेकिन गैजेटेड ऑफिसर के साइन लगेंगे उसमें। बाकी फिर फ़ोटोकॉपी करवा लो उस स्क्रूटनी फॉर्म की, गैजेटेड ऑफिसर के साइन करवा के। और फिर रही बात कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए, तो डॉक्यूमेंट्स सभी को पता ही है वैसे भी। चेकलिस्ट भी आ चुकी है। तो चेकलिस्ट में जो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो तो चाहिए, और बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हमने स्क्रूटनी फॉर्म के टाइम बनवाए हैं सभी लेके चले जाना, क्योंकि इतना बोझ तो है नहीं उसमें, उन डॉक्यूमेंट्स में कि आप उठा नहीं सकते। तो जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स बनवाए हैं आपने स्क्रूटनी फॉर्म के टाइम, तो सभी लेके जाएँ। कम नहीं होने चाहिए, ज़्यादा हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है। कम वो फिर बोल देंगे कि हाँ ये नहीं चाहिए, तो उसको निकाल देना। बाकी जैसे कि सबसे पहले तो 10th मार्कशीट हो गई, इसकी, और 12th मार्कशीट हो गई, ठीक है। उसके बाद जो ग्रेजुएशन यानी BAMS, BHMS, BUMS जो भी आपने की है उसकी चारों की मार्कशीट होनी चाहिए, यानी चारों ईयर्स की, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो भी ईयर हैं उन सभी की मार्कशीट होनी चाहिए। बाकी डिग्री सब ये बोल रहे हैं कि हमने नहीं ली है, तो प्रोविज़नल डिग्री भी वैलिड है कि आपकी। लेकिन अगर हाँ आपके पास डिग्री है, अगर आप ले आए हैं तो बहुत अच्छी बात है, डिग्री तो होनी ही चाहिए। बाकी प्रोविज़नल भी चल जाएगी। और रही बात फिर आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो भी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा तो MBC, OBC, नॉन क्रीमी लेयर और EWS के लिए ये आपका 1 साल के अंदर का होना चाहिए, नहीं तो शपथ पत्र। नहीं तो आप अगर नया आप अप्लाई कर चुके या बन गया तो बहुत अच्छी बात है, तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो ये बाकी SC ST वालों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो चलता ही है पूरे टाइम। उसके बाद मूल निवास जो मेन है, जाति प्रमाण पत्र हो गया। उसके बाद आपका जो विवाहित है अविवाहित है वो जो आपने बनवाया था इस टाइम पे वो ले जाइए। शपथ पत्र जो आपने सामान्य घोषणा पत्र बनवाया था वो भी इम्पोर्टेंट है। बाकी एक बार और डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आ जाएगी, ये ऑफिशियल जो RSSB बोर्ड है और जो भी NHM विभाग है ये डाल देगा कि एक बार चेक लिस्ट में वैसे जो जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने दिए हैं वो तो चाहिए ही चाहिए। बाकी जो भी आपको डाउट्स हो वो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी ये सब तैयार कर लीजिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह, और गैजेटेड ऑफिसर के अटेस्टेशन फॉर्म पे भी करवा लीजिए। फ़ोटो पे भी अटेस्टेड करवा लेना, फ़ोटो भी जो फ़ोटो लगाई है ना उसको भी अटेस्टेड करवा लेना। बाकी स्क्रूटनी फॉर्म में भी करवा लो गैजेटेड ऑफिसर के साइन, और एक एक्स्ट्रा फ़ोटोकॉपी ले जाओ, ताकि अगर वो ऐसे बोलें कि एक वैसे तो नहीं बोलेंगे, वो चाहिए ही गैजेटेड ऑफिसर के साइन, लेकिन फिर भी अगर आपको डाउट है तो एक ले जाइए, खाली मत करवाइए किसी का भी। बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स आपके होने चाहिए, आधार कार्ड और फ़ोटो कम से कम 10 से 15 लेके चले जाना, ताकि कोई दिक्कत नहीं आए कि कम पड़ गई फ़ोटो। जो एप्लीकेशन फॉर्म पे लगाई है वही फ़ोटो वैसे होनी चाहिए, लेकिन लेटेस्ट भी लेके जा सकते हैं, ऐसा कुछ निकालेंगे नहीं आपको। बाकी आधार कार्ड हो गया, जो भी आपके अच्छे से डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लीजिए, जो नहीं है वो उनको बनवा लीजिए। और जो डॉक्यूमेंट्स वैसे वो आपको टाइम भी देंगे वहाँ पे DV के टाइम, अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं होगा तो वो आपको टाइम देंगे, 2 दिन एक बार देंगे
2 बार भी नहीं देंगे तो 1 बार तो देंगे ही वापस जमा कराने के लिए। बाकी कुछ भी अगर मिस्टेक है तो शपथ पत्र अपने साथ लेके जाएं। जैसे कोई भी नाम में हो गया, पिता के नाम में हो गया, मम्मी के नाम में, जो भी दिक्कत है उसका शपथ पत्र बनवा लीजिए ताकि कोई दिक्कत ना आए। बाकी की अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहे इसी चैनल पे। जो भी आगे की अपडेट्स आएगी चैनल पे आपको मिल जाएगी। थैंक यू।